हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, फॉर p ग्रेटर देन 0 ए वेक्टर v2 इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ वेक्टर v1 बाय एन एंगल थीटा अबाउट ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए थोड़ा सा पहले चित्र की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा कोई v1 वेक्टर था, ये मेरा v1 वेक्टर है। अब इसको मैंने ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। और कैसे रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मुझे फिर मेरा v2 वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि इस कंडीशन में जो लेंथ होगी v1 की और जो लेंथ होगी v2 की वो सेम ही होगी। कैसे? देखो, जैसे मान लो अगर मेरा हाथ विजिबल है तो मान लो ये मेरा कोई एक वेक्टर था, जो ये मेरा पेन है, ये मेरा वेक्टर था। अब मैंने इसको ओरिजिन मानते हुए रोटेट कर दिया, ये कुछ थीटा एंगल से। तो जो इस पेन की लेंथ है वो तो उतनी ही रही ना, लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ इस वेक्टर की डायरेक्शन ही तो चेंज हुई एंगल थीटा से। बाकी लेंथ तो सेम ही रही ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम कहेंगे कि v1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। v1 का कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ √3p, तो यानी कि 3p² प्लस 1 इज इक्वल टू v2 के लिए कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस p प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज 1 प्लस 3p स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 4 प्लस p² प्लस 1 प्लस 2p। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2p² माइनस का 2p और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया p² माइनस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं फैक्टर करता हूँ, दिस इज माइनस 2p प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की दो वैल्यू आ गई, p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू माइनस 1। हमें क्लियरली गिवन था p ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे और हम p इज इक्वल टू 2 के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये था इनके बीच में कि ए एंगल थीटा है। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी एक वेक्टर v1 को v2 से रोटेट कर दें, उनके बीच में थीटा एंगल बनता हो, तो यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल होता है? v1 डॉट v2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2। नथिंग बट हमने a डॉट b का कॉन्सेप्ट यूज किया है। भाई देखो, a डॉट b क्या होता है? यही होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड उनके बीच में बनने वाले एंगल का cos थीटा। तो बस cos थीटा क्या होगा? a डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ऐसे ही हमने बस ए बी को v1 v2 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हमारा काम है कि हम यहाँ पे v1 और v2 को निकाल लेते हैं। तो हम चलिए लिख लेते हैं v1 को। तो v1 आ जाएगा मेरा, p की वैल्यू आई है 2, तो ये आ जाएगा 2√3p। p की तो चलो वैल्यू रख दी, तो 2√3i प्लस j। और यहां से v2 वेक्टर कितना आ जाएगा? 2i प्लस 3j। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर मैं v1 डॉट v2 निकालता हूं तो देखो कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4√3 प्लस 3 1 जा 3। तो यहां से आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट करने पे 4√3 प्लस 3। अच्छा, अब इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है तो किसी एक का निकाल लेते हैं, या चलिए दोनों का ही निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 दूनी 4 या 12 1 13। ठीक है, ये आ गया v1 का मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम ही है तो इसका भी 13 ही आएगा। देख लीजिए, 4 प्लस 9 13। तो नीचे कितना आएगा? v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड, तो √13 इंटू √13, तो सिर्फ 13 बच जाए। अच्छा, अभी तो हम v1 डॉट v2 निकाले थे, सॉरी। ठीक है, तो चलिए अब अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू v1 डॉट v2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2। तो v1 डॉट v2 की वैल्यू आई 4√3 प्लस 3 अपॉन v1 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13, तो सिर्फ 13 आ जाएगा। तो यहां से आ गया मेरा cos थीटा इज इक्वल टू 4√3 प्लस 3 अपॉन 13। अब देखो, मुझे निकालना क्या है? tan थीटा। सिंपल है, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए यहां से चलते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये मेरा एंगल है थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबकी अपनी ट्रिक होती है। तो यही है, तो देखो यहां से cos थीटा, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 4√3 प्लस 3, हाइपोटेनस हो जाएगा 13। तो मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। तो देखो, अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, तो यहां से विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस
थ्योरम हम कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC कितना है, AC है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस, अब AB कितना आएगा, AB आएगा 4√3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 169 माइनस, हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14, मतलब 4 से 16 दिया 48, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9 और ये आ जाएगा फिर प्लस का 24√3। ठीक है, तो ये आ गया 169 माइनस 48 माइनस 9 माइनस का 24√3। तो देखो सबसे पहले 69, 169 से 9 घटाओ 160 बचा, और 168 में से 48 घटा दो तो 160 में से ना, तो 160 में से आप पहले 40 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 120, और 8 ऑफ 112, तो ये बच गया 112 माइनस 24√3। तो यहाँ से जो BC की वैल्यू आ गई वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 112 माइनस 24√3। यहाँ पे लिख देते हैं BC की वैल्यू 112 माइनस 24√3। अब देखो, अब हमें सब कुछ पता लग गया, हम इजीली tan थीटा निकाल सकते हैं। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं α√3 माइनस 2 अपॉन 4√3 प्लस 3। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं अल्फा की वैल्यू, क्या आता है अल्फा, तो ये हमें निकालना है, तो हम पहले tan थीटा निकाल लें। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 112 माइनस 24√3 अपॉन बेस कितना आ गया 4√3 प्लस 3। ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल बनाना है, इसके इक्वल बनाना है, ताकि हम अल्फा की वैल्यू कंपैरिजन कर सकें। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, किसी भी तरह से मुझे न्यूमरेटर पे काम करना है। तो देखो इस कंडीशन में सबसे सिंपल है, सबसे पहले आप देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं। अगर मैं ऊपर से 4 कॉमन लेता हूं तो स्क्वायर रूट के बाहर आके वो 2 बच जाएगा, और ऊपर से 4 कॉमन लेने पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 28 माइनस 6√3 अपॉन 4√3 प्लस 3। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे सिर्फ कोई ऐसी स्क्वायर रूट की टर्म नहीं आई है, तो मतलब मुझे किसी तरह से ये जो मेरा स्क्वायर रूट आया है ये वाला, ठीक है, मुझे किसी तरह से इसको कैंसिल करना होगा, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, जो अंदर वाली टर्म है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखो अगर मैं इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को कनेक्ट करना होता है। अब अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जाहिर सी बात है कि ये जो 6√3 वाली टर्म है, ये माइनस जो आपको दे रही है, ये नथिंग बट माइनस 2ab वाली टर्म होगी। पहली बात तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और कहीं ना कहीं आप देखो तो यहाँ भी a माइनस बी ही गिवन है, तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये 6√3 आपको 2ab की टर्म दे ही है, तो मैं 6√3 को अगर 2ab की टर्म में लिखना चाहूँ 6√3 को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3√3। समझ गए आप, तो यानी कि 2 तो ये वाला 2 हो गया, तो यानी कि या तो a या b इनमें से एक वैल्यू ये है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 9 या 27। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 27 प्लस 1 माइनस 6√3 अपॉन 4√3 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4√3 प्लस 3। देखो जैसे ही 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 27 प्लस 1 माइनस 6√3 आ गया ना, अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 3√3 माइनस 1 अपॉन 4√3 प्लस 3। अब 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करने पे 6√3 माइनस 2 अपॉन 4√3 प्लस 3। अब कंपैरिजन करते हैं हम, तो यहां से हमें क्लियरली अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई 6 मिल गई। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.